खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 128 साल बाद इस बार 22 अप्रैल 2023 के दिन पंचग्रही योग बन रहा है, यानी कि 5 अलग अलग ग्रह एक साथ एक ही भाव में विद्यमान है, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है और इसका सीधा सा असर जो है ना वो दोस्तों 5 राशियों के भाग्य पर पड़ने जा रहा है। दोस्तों 5 राशि वालों को गजलक्ष्मी राजयोग के कारण कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। आर्थिक परिस्थितियां सही रहती है। जिस राशि में भी गजलक्ष्मी राजयोग बनता है ना, गजलक्ष्मी राजयोग कब बनता है? जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में विद्यमान होते हैं और एक साथ युति बनाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं धन लाभ होने का योग भी बनता है। और ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की जो अद्भुत घटनाएं है ना वो कई सालों बाद प्रदर्शित होती है। तो इस बार 22 अप्रैल के बाद से ही कई राशियों की किस्मत में परिवर्तन होने जा रहा है। तो एक एक करते हुए 5 राशियों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशि रहेगी। और मित्रों, गजलक्ष्मी राजयोग बनने से शनि की 7.5 से भी छुटकारा मिल जाता है, 7.5 से उनको राहत मिल जाती है। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों 22 अप्रैल के दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य देव, चंद्र देव और बुध देव, ये सभी ग्रह एक साथ एक ही भाव में विद्यमान हो रहे हैं, जिससे गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है। और इस गजलक्ष्मी राजयोग से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि होने जा रही है ना वो आती है वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह जो गजलक्ष्मी राजयोग का दिन है ना 22 अप्रैल के बाद, वो बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की इनकम में बढ़ोतरी होगी और जो व्यापारी है यानी कि जो अपना खुद का व्यापार करते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। कार्यस्थल पर पदोन्नति के साथ ही आपको आर्थिक उन्नति भी मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। अविवाहित लोग जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है ना, उनका विवाह होने का योग रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वृश्चिक राशि वालों को कर्ज से भी छुटकारा मिलने का योग है और इस साल आप कर्ज से भी हल्के हो सकते हैं। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की होगी, प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं ना तो नौकरी में आपको धीरे धीरे प्रमोशन मिलने का योग रहेगा। चलिए इसी के साथ अगली भाग्यशाली राशि की बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, पौष्टिक आहार दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जानते हैं मित्रों गजलक्ष्मी राजयोग से जो दूसरी भाग्यशाली राशि रहने वाली है उसके बारे में। तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और दोस्तों ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है ना, वो मेष राशि
राशि के प्रथम भाव में हो रहा है और प्रथम भाव में आपको सूर्य और गुरु की युति भी बन रही है और स्पेशली दोस्तों देवगुरु बृहस्पति भी स्वयं राशि परिवर्तन करके मेष राशि में ही आ रहे हैं और ये अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है जिससे मेष राशि वालों को 22 अप्रैल के बाद हर एक क्षेत्र में उन्नति होगी, आपके अंदर ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और साथ ही 22 अप्रैल के बाद आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और संभावना है कि दोस्तों अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना तो नौकरी में आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है, तनख्वाह बढ़ सकती है और अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं ना तो व्यापार में भी जबरदस्त मनचाहा मुनाफा हासिल होगा। चलिए तीसरी जो भाग्यशाली राशि आती है वो रहती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले लोगों को यह जो गजलक्ष्मी राजयोग है वो काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों को बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर जहां कहीं भी आप काम करते हैं वहां पर पदोन्नति के साथ ही आपको आर्थिक उन्नति मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि रहेगी। अच्छा, जो अविवाहित है जिनकी मिथुन राशि है उनका विवाह होने का योग भी बनेगा। और मित्रों इसी साल 2023 में मिथुन राशि वालों को कर्ज से भी लगभग काफी ज्यादा हल्कापन आ सकता है, कर्ज से आपको छुटकारा मिल सकता है। चलिए अगली जो चौथी भाग्यशाली राशि आती है ना वो बनती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों पूरी जानकारी अपन जानते हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जीवन में आप कई ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, कुंडली के अनुसार आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली दिखाना या गुरुजी को कुंडली बनवाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ता देख देख कर आखिर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। दोस्तों अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों गजलक्ष्मी राजयोग के बाद धनु राशि वालों की अगर बात करें तो धनु राशि वालों को शीघ्र ही धन का लाभ होगा। आपको इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, नए नए माध्यम बनेंगे। और दोस्तों अगर आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में मन चाहा प्रॉफिट होगा। काम धंधे के लिए समय अच्छा है, तरक्की के आसार बनेंगे और आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। कुल मिलाकर यह जो गजलक्ष्मी राजयोग है ना वो धनु राशि वालों को बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला है। आपको करियर में एक नई दिशा मिलने के संकेत है और कोशिश करें कि एक साथ बहुत सारे काम नहीं करें। बाकी इस महीने आप किसी के भी साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप कुंवारे हैं ना तो दोस्तों 22 अप्रैल के बाद आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और लगभग अक्टूबर या नवंबर तक धनु राशि वालों का विवाह का भाव भी बन सकता है। चलिए जानते हैं मित्रों अगली और पांचवी जो अंतिम भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है तुला राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों गजलक्ष्मी राजयोग के कारण तुला राशि वालों को जीवन में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही भयंकर रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग शुभ साबित हो सकता है क्योंकि गुरु ग्रह तुला राशि वालों के इनकम भाव में उदित होने जा रहे हैं और आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले जो मालव्य राजयोग का निर्माण हुआ था ना उसका सबसे बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण फायदा है वो तुला राशि वालों को ही मिलने का योग बन रहा है। अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। और इस साल अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, करियर को एक नई दिशा में गति देने की उम्मीद भी अगर आप कर रहे हैं ना, तो भी समय और भाग्य आपके साथ में है। और मित्रों, इसी साल 2023 में ही अप्रैल के महीने के बाद तुला राशि वालों को अब अपना खुद का अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की होगी और आप इस साल अच्छा सा प्रॉफिट भी निकाल पाओगे। अगर कुंवारे हैं तो विवाह का भाव भी बनेगा। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।